महीतले श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज देवाधिदेव महादेव ब्राह्मण परंपराओं के रक्षक भगवान शिव को जब क्रोध भी आता था तब भी भगवान कहते थे बाधाहु न विप्र, ब्राह्मणों को मत मार, ब्राह्मणों को मत मार। क्रोधा अवस्था में भी भगवान शिव विप्रहितकारी थे, विप्रहितकारी थे। भगवान राम के पूर्व भगवान परशुराम का धरा पर आगमन और आतताइयों का दमन। आज हमें लगता है देश में बहुत सारे ब्राह्मणों के द्वारा संस्था बनाए गए हैं, लेकिन यह भारत की पहली संस्था बनने वाली है। भारत की पहली संस्था इसलिए बनने वाली है कि आज मंच पर और नीचे देखो, जो यहाँ बैठे वो तो सब चौकीदार हैं, हकीकत में जमींदार तो आप हो, मालिक तो आप हो। और एक ब्राह्मण में जिस प्रकार से गावो विश्वस्य मातरः, एक गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। विप्रद्विज प्रसादेन, कालिदास से किसी ने पूछा कि आपको ये कृपा कैसे मिली, तो कालिदास ने कहा विप्रद्विज प्रसादेन, विप्र और द्विज के प्रसाद से, काली की कृपा से, विप्रद्विज प्रसादेन श्रीमद काली प्रसादतः सर्वम जानामि हे राजन, सर्वम जानामि भो राजन, भानुमत्यास तिलम यथा। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जान सकता हूं। तो देवताओं से पहले आशीर्वाद ब्राह्मणों का चाहिए व्यक्ति को। पहले देवता तब कृपा करते हैं जब ब्राह्मण कृपा करते। आज इस मंच पर देश के सभी प्रतिष्ठित और देश के विद्वान, देश के सामाजिक राजनीतिक स्थान पर प्रतिष्ठा रखने वाले सबके सब महापुरुष विद्यमान हैं। सामने आज सबके सब अति विशिष्ट विद्वान विप्रद्विज ब्राह्मण गण बैठे हैं। आज बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय कलराज मिश्र जी, जो सबके लगभग जितने भी आज श्रेष्ठ ब्राह्मण इस देश में कार्यरत हैं, उनके कहीं न कहीं मार्गदर्शक के रूप में आप रहे, संरक्षक के रूप में आप रहे, समन्वयक के रूप में आप रहे, संधित्व के रूप में आप रहे, मार्गदर्शक के रूप में आप रहे, और आपकी आत्मीयता सबके प्रति रही। इसलिए सब आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। हमारे बाएं ओर देश के प्रतिष्ठित ब्राह्मण कर्मनिष्ठ, हम सबों के अत्यंत प्रिय राज्यसभा, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे बाएं ओर हमारे बहुत प्रिय पूर्व राज्यसभा सांसद श्रेष्ठ विप्रद्विज अशोक वाजपेयी जी, हमारे बहुत प्रिय अजय शंकर पांडे जी, इनके छोटे भाई हमारे उत्तराखंड में विनय शंकर पांडे जी इस समय कमिश्नर हैं हरिद्वार और सीएम साहब के प्रमुख सचिव हैं। हमारे दाएं ओर डॉक्टर सतीश शर्मा जी, हमारे दाएं ओर अनूप मिश्र जी, हमारे बहुत प्रिय शिष्य बहुत पुराने सुरेश शर्मा जी। जब मेरा जयपुर में कार्यक्रम था तो आप उस समय कांग्रेस में थे और कलराज मिश्र जी उस समय वहां गवर्नर थे। मैंने कहा देखो, ब्राह्मणों की कोई पार्टी नहीं होती, ब्राह्मण जहां वही पार्टी है। इसलिए आपको आपके कार्यक्रम में जाना है।
मैं सुरेश जी को बोला कि आप जा करके महामहिम गवर्नर साहब से मिलो, वो आपको जाने की अनुमति देंगे और आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आपने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया, शर्त ये रखा कि पूज्य कैलासानंद जी महाराज आएंगे तब मैं आऊंगा। और मैं उस कार्यक्रम में गया। उस कार्यक्रम में गया, लगभग राजस्थान के सभी प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण उस कार्यक्रम में थे। उस दिन हमारे महामहिम कलराज मिश्र जी को बहुत अच्छा लगा और उस दिन के बाद ये और ये एक हो गए, मैं अलग हो गया। सच में ये और ये अलग एक हो गए, मैं अलग हो गया। ये कब आपस में मिलते थे, कहाँ कार्यक्रम होता था, मुझे कभी नहीं बुलाया। पर मुझे अच्छा लगा। देखो, गुरु को अच्छा क्या लगता है कि उनका शिष्य निरंतर आगे बढ़े, शिष्य निरंतर आगे बढ़े। कलराज मिश्र जी हमारे शिष्य नहीं, हमारे परिवार हैं, हमारे आश्रम के संरक्षक हैं, हमारे आश्रम के मार्गदर्शक हैं और हमारे आश्रम के श्रेष्ठ अनुयायियों में सब सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमारी आस्था, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा सदैव इनके साथ रहती है। इसलिए आज हम सब के सब सौभाग्यशाली हैं। आज इस महामहोत्सव, ये उत्सव नहीं महामहोत्सव है, एक दो चार ब्राह्मण जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वो उत्सव हो जाता है। यहाँ तो सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आज इकट्ठे हैं, इसलिए आज ये उत्सव नहीं महामहोत्सव है। ये महामहोत्सव है। आषाढ़चारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम दादुर डकारम मयूर पुकारम तड़ितातारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरकारी कहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आबो गिरधारी जी नमक नमक दादुर तर ढमक तटे कहु मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुहू कोकिल कंठ गिरा तब गरल गरल नवहोत गराजा गिरि पर से शिखर तड़े तब रुम छुम बरखत बरखा गरल गरल घन घोर गरजे जी। तब भगवान आते हैं और इस पंक्ति को लिखने वाला श्री है। इसलिए आज गावो विश्वस्य मातरः, जिस प्रकार से गाय पूरी दुनिया की माँ है, वैसे ही ब्राह्मण पूरे विश्व के संरक्षक हैं, पूरे विश्व के संरक्षक हैं, पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं। सरस्वती का पुत्र यदि जैसे हम लोग हैं, हमारे पास कोई, आज मैं देश के सब सर्वश्रेष्ठ पद पर हूँ, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। भगवती सरस्वती बैठी है तो लक्ष्मी दूर रहती है, लक्ष्मी दूर रहती है, पर सरस्वती ये जरूर कहती है कि आप चिंता न कर लो, करो, जितने देश के लक्ष्मीवान हैं उनको सबको मैं तुम्हारे चरणों में झुकवा दूंगा। आज उसी का परिणाम है कि हम सब भगवत जी की कृपा मात्र से आज भारत के सर्वश्रेष्ठ पद पर, अखाड़ों की परंपरा में सबसे बड़े अखाड़े के सबसे बड़े पद पर। अभी दिनेश जी हमसे पूछ रहे थे, आप हमसे बहुत छोटे हैं या बड़े? हमने कहा बहुत छोटे हैं आपसे, और आपसे तब से छोटे हैं जब आप बहुत बड़े थे, तब से छोटा हूँ, तब से छोटा। कहने का तात्पर्य इस 88,000 ऋषियों का नेतृत्व सूत जी कर रहे हैं। सूत जी की अवस्था 16 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की। सूत जी के गुरु महर्षि वेदव्यास जी के पिता पाराशर भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उनकी अवस्था लगभग 127 वर्ष की थी। उन्होंने सूत को वंदन किया, सूत का वंदन किया, सूत को प्रणाम किया और कहा, देखो यहाँ अवस्था का बंधन नहीं है, यहाँ पद का और ज्ञान का बंधन है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे कुल में जो परंपरागत श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसका 16 संस्कार होता है, वो वंदनीय है और वो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपनी वसुंधरा को जाकर के स्थापित करता है, अपनी परंपराओं को स्थापित करता है। तो इसलिए आज जिस संस्था की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जा रही है, निस्संदेह यह संस्था केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में स्थापित होने वाला है, क्योंकि आपके साथ भारत के नहीं दुनिया में रह रहे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण सब आपको अपना मानते हैं। दिनेश जी को अपना मानते हैं, अशोक जी को अपना मानते हैं, कैलासानंद जी को तो मानते हैं, वो तो उनको मानते हैं हमारे घर के, जब बुलाएंगे आ जाएंगे, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। अभी मेरा मानना है कि उस विप्र द्विज की कृपा से भारतीय परंपरा में देवत्व की कृपा होती है। बताया गया है, गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि ब्राह्मण को भूसुर कहा गया। क्या कहा गया? द्विज, विप्र, भूसुर और ब्राह्मण। ब्राह्मण की 4 संज्ञा है, ब्राह्मण की 4 संज्ञा है। केवल एकमात्र देश में ब्राह्मण है जिसको 4 उपाधि से नवाजा गया है, जिसको 4 उपाधि से विभूषित किया गया है।
जिसको सबसे पहले द्विज कहा गया। दीक्षा ददाति इति द्विजा, जो दीक्षा देने में समर्थ होता है उसे द्विज कहते हैं। जो भीख मांग करके वेद का यापन करता है, वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान लेता है, दान देता है, सत्कर्म जिसके पास रहता है उसे विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, भूसुर, जो भूमि की रक्षा के लिए, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है, जो केवल राष्ट्र की रक्षा के लिए यज्ञ करता है उसे भूसुर कहते हैं। और जो केवल ब्रह्म का निरूपण करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो आज देश के सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ हैं और हम सभी, केवल मेरे द्वारा तो घोषणा है, पद तो आपके द्वारा और सबके द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। घोषणा तो केवल कोई साधु कर सकता है। देखो, 7 ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु ब्राह्मण। सन्यासी का गुरु कौन होता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण के गुरु कौन है? सन्यासी। तो ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पूज्य विप्र वेद विहीना। अगर ब्राह्मण कुछ न भी जानता हो तब भी वंदनीय है, तब भी वंदनीय है वो, तब भी उसका वंदन करना चाहिए। तो आज विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये कल्पना और यह कामना अगर देश में कोई कर सकता है तो साधु और ब्राह्मण है, साधु और ब्राह्मण है। किसी और में ये भाव आता ही नहीं, किसी और में भाव। हालांकि यहाँ से मैं जब जाऊंगा अभी पीछे मुझे घेर लेंगे, ये क्या कहा आपने, लेकिन मैं तो शास्त्र की बात करूंगा। मैं शास्त्र से इतर कभी कोई बात करूंगा नहीं। शास्त्र में जो वर्णित है मैं उसी बात पर अडिग रहूंगा, उससे ना कभी डिगूंगा और ना उससे कभी पृथक होगा, उससे ना कभी अलग चलूंगा। तो विश्व कल्याण परिषद नामक यह जो संस्था आज स्थापित होने जा रही है, इस पर गणपति की कृपा, महादेव की कृपा, गुरु की कृपा, महापुरुषों की कृपा, विप्र द्विज ब्राह्मणों की कृपा, भगवती सरस्वती की कृपा, महादेव की कृपा, गंगा की कृपा सतत रहे। हो सकता है इसीलिए महादेव ने मुझे मैं 2 बजे दिल्ली भेजा। मैं 2 बजे आया, ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे बिना ये घोषणा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय हो, तो तुम जा करके इस पद की घोषणा करो और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को इस पद पर विभूषित करो। तो आज मंच पर जितने अति विशिष्ट अतिथि विराजमान है, सामने जितने श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण विराजमान है, हमारे मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तो आज है ही घर घर में, सब के सब यहाँ विद्यमान है। सबके सामने यह घोषणा की जाती है कि आज यह विश्व कल्याण परिषद, विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तिनोभिर्व्यसेमहि देवहि तञ्जदायुः। जो निरंतर सबका भद्र चाहता था, भद्र करता था, भद्र देखता था और भद्र ही सुनना चाहता था, आज उस श्रेष्ठ ब्राह्मण आदरणीय कलराज मिश्र जी को इस विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। अभी सभी लोग अपने अपने